हेलो एवरीबॉडी। आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम ग्रेविटेशन चैप्टर से सैटेलाइट की स्टडी करेंगे। सैटेलाइट एक बॉडी है जो एक लार्जर बॉडी के चारों तरफ कंटिन्यूअसली एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है। उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट जो सैटेलाइट made by the nature are called natural satellite. For example, जैसे अर्थ has a natural satellite called moon. Jupiter has 16 satellites, natural satellites, and Saturn has 18 natural satellites. Artificial satellites, the satellites which are made by man are called artificial satellites. Russia launched first satellites in the world called Sputnik First. India has also launched several satellites, for example Aryabhat, Bhaskar, Rohini, etc. Orbital speed of the satellite. Satellite जिस फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है उस ऑर्बिट में उसकी एक फिक्स्ड स्पीड होती है, वो सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड कहलाती है। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज दिस इज अर्थ और अर्थ का कोई सैटेलाइट इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। रेडियस ऑफ द अर्थ r, radius of satellite is small r, height of satellite from surface of earth is h, that will be equal to r minus capital R, or small r is equal to r plus h. Mass of earth capital M, mass of satellite is small m. सैटेलाइट की ऑर्बिट दिस इज अर्थ, सैटेलाइट इसकी रिवॉल्व कर रहा है। ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट जब सैटेलाइट रिवॉल्व करेगा तो इसको रिवॉल्यूशन के लिए फोर्स की आवश्यकता होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। मान लिया यहाँ पर इसकी स्पीड v है, v मीटर पर सेकेंड। इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स Fc
that will be mv square by r. जो सेंट्रीपिटल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा दोनों के बीच में, जो अर्थ इस पे एक्सर्ट करेगी, वो सेंट्रीपिटल फोर्स का प्रोवाइड करेगा. तो ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन सैटेलाइट Fg Gmm अपॉन r स्क्वायर. तो Fc विल बी इक्वल टू Fg. तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है. Fv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू Gmm अपॉन r स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू Gmm r स्क्वायर इंटू r बाई m. m से m क्रॉस हो गया, r से एक पावर क्रॉस हो जाएगी, Gm बाई r. v इज इक्वल टू Gm बाई r का अंडर रूट, या इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, Gm बाई r प्लस h अंडर रूट कैपिटल R प्लस h. और if satellite is close to earth, earth surface, then h is very small to r, तो v will become Gm by r. जब क्लॉज है तो यहाँ इसकी हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं. g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, g इज इक्वल टू Gm अपॉन r स्क्वायर, और Gm इज इक्वल टू Gr स्क्वायर. Gm की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इसमें, तो v इज इक्वल टू Gr स्क्वायर बाई r अंडर रूट, या Gr अंडर रूट v. तो g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और r होता है 6400 किलोमीटर, और 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर. इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, v विल बिकम 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 अंडर रूट. इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल कम 7.92 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड, या इसको लिख सकते हैं 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड. तो जो नियरेस्ट होता है, जो क्लोज टू अर्थ सरफेस, उस सैटेलाइट की स्पीड 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड होता है. जो v की वैल्यू आई हमारी, जो v कैलकुलेट किया हमने, Gm बाई r प्लस h का अंडर रूट. तो स्पीड डिपेंड्स स्पीड ऑफ सैटेलाइट इस स्पीड में सैटेलाइट का मास नहीं है, तो मास ये इस पर डिपेंड नहीं करती. स्पीड ऑफ सैटेलाइट डज नॉट डिपेंड मास ऑफ सैटेलाइट. डिपेंड्स ऑन मास ऑफ अर्थ
or planet about which it is rotating, it is revolving. Distance of satellite या height of satellite from surface of earth. Or planet or about which it is revolving. इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है जो स्पीड ऑफ सैटेलाइट। अब टाइम पीरियड, एक रिवॉल्यूशन में सैटेलाइट जितना समय लेता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। मास इसका m, रेडियस ऑफ सैटेलाइट स्मॉल r, कैपिटल R, हाइट h, मास ऑफ अर्थ m। तो टाइम पीरियड एक रिवॉल्यूशन में जितना डिस्टेंस चलेगा वो होगा सरकमफ्रेंस, ऑफ ऑर्बिट डिवाइड बाय स्पीड ऑफ सैटेलाइट। सरकमफ्रेंस होगी 2 पाई स्मॉल r और स्पीड हमने कैलकुलेट की gm बाई स्मॉल r। अंडर रूट gm बाई स्मॉल r अंडर रूट या 2 पाई अंडर रूट gm अंडर रूट इंटू r अंडर रूट 2 पाई gm इंटू r की पावर 3/2 t, 2 पाई अंडर रूट gm इंटू r प्लस h की पावर 3/2। gm की वैल्यू gm इज इक्वल टू GR स्क्वायर, यहाँ वैल्यू पुट कर दें तो t इज इक्वल टू 2 पाई GR स्क्वायर अंडर रूट R प्लस H 3/2 या 2 पाई अंडर रूट G इंटू R प्लस H की पावर 3 का अंडर रूट और R स्क्वायर का अंडर रूट, 2 पाई अंडर रूट G इंटू R प्लस H का क्यूब बाय R स्क्वायर अंडर रूट। इफ h इज वेरी वेरी स्मॉल यानी क्लोज है सैटेलाइट, तो ये t विल कन्वर्ट इनटू 2 पाई अंडर रूट G इंटू R क्यूब अपॉन R स्क्वायर अंडर रूट, तो ये हो जाता है 2 पाई R बाई G का अंडर रूट। इनकी वैल्यू पुट कर दें, 2 पाई ये है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर अपॉन 9.8 अंडर रूट। सेकेंड 2 पाई
अपॉन 60 से डिवाइड कर दें मिनट में कन्वर्ट करने के, 6.4 10⁶ अपॉन 9.8 अंडर रूट मिनट्स। इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 84.6 मिनट। इट मीन्स जो क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस होगा उस सैटेलाइट की जो टाइम पीरियड होगा वो 84.6 मिनट होगा। एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस। अब अगर टाइम पीरियड हमें दिया है तो एल्टीट्यूड कैसे निकालेंगे? एल्टीट्यूड ऑफ और हाइट ऑफ द सैटेलाइट। अगर अभी हमने कैलकुलेट किया t इज इक्वल टू 2 r प्लस h, t इज इक्वल टू 2 r प्लस h 3/2 अपॉन GR² अंडर रूट, बोथ साइड स्क्वायर कर दें हम, स्क्वायर बोथ साइड, t² इज इक्वल टू 4 r प्लस h का 3 अपॉन GR², या r प्लस h की पावर 3 इज इक्वल टू GR² t² अपॉन 4 या r प्लस h क्यूब रूट ले लें, GR² t² अपॉन 4 की पावर 1/3 माइनस ये जो है, तो h इज इक्वल टू GR² t² अपॉन 4 1/3 माइनस r। ये हाइट का फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट है एंगुलर मोमेंटम। जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट इज कंजर्व्ड, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv/r, m gm, v की वैल्यू है gm/r अंडर रूट इंटू r, या m gm r का अंडर रूट, और इसको लिख सकते हैं m² gm r। ये इसका एंगुलर मोमेंटम होगा सैटेलाइट का। नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट, ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। इसकी जो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है उसकी जो एनर्जी होती है काइनेटिक एंड पोटेंशियल, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक, और जो पोटेंशियल एनर्जी है उनका सम को हम टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट कहते हैं। ये सैटेलाइट की ऑर्बिट, उसी तरह से इसकी रेडियस r, सैटेलाइट का मास m, अर्थ का मास m, सैटेलाइट मास m, ये स्मॉल r, ये कैपिटल R, दिस इज h। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट PE of satellite is equal to minus GM M upon R. Speed of satellite
v इज इक्वल टू gm/r का अंडर रूट। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट वो होगी 1/2 mv² या 1/2 mgm/r अंडर रूट इसका स्क्वायर। दिस विल कम हाफ gmm/r। ये काइनेटिक एनर्जी है। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव है और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है। और जो अगर मैग्नीट्यूड देखें तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का डबल है। टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी E इज इक्वल टू PE प्लस KE, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम, ये माइनस gm/r प्लस हाफ gm/r। ये हो जाता माइनस हाफ gmm/r। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का जो टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, लेकिन ये माइनस का होता है। ये जो है टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। जो हमने जो अभी कैलकुलेट किए हैं फॉर्मूले, वो जो अर्थ सरफेस जो ये जो सर्कुलर ऑर्बिट एज्यूम करके किए हैं। अगर सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, इलिप्टिकल है, इफ ऑर्बिट इज इलिप्टिकल then E will be constant but potential energy and kinetic energy will vary position to position जिससे हम देख चुके हैं कि ये अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट है, यहाँ पे अगर अर्थ है और प्लेनेट कोई भी सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, तो जब इसके नियरेस्ट होगा तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। इट मीन्स नियरेस्ट पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। उसी तरह से अगर दूर होगा तो काइनेटिक एनर्जी, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी अगर दूर होगा तो स्पीड कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी अधिक होगी, लेकिन E विल बी कांस्टेंट। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, the energy required to remove the satellite from its orbit around the earth to the infinity is called binding energy। जो इन्फिनिटी पे टोटल एनर्जी होती है, एट इन्फिनिटी टोटल एनर्जी is equal to 0 if binding energy is EB, then E plus EB must be 0 या EB must be minus E, टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। E जो है माइनस gm/m/2r माइनस का, तो बाइंडिंग एनर्जी होगी gm/m/2r।
यानी कि जो भी उसकी टोटल एनर्जी है उसका रिवर्स साइन का, वो टोटल एनर्जी माइनस में है तो रिवर्स साइन प्लस में होगी। ये उसकी इक्वल मैग्नीट्यूड इक्वल होगा लेकिन साइन अलग होगा, प्लस का होगा। तो ई बी इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन 2r। अब एस्केप इसकी स्पीड, एस्केप स्पीड ऑफ ऑन एन अर्थ और एनी प्लेनेट अदर प्लेनेट is defined as the minimum speed with which the body has to be projected vertically upward from the surface of the earth or any other planet so that it just crosses the gravitational field of the earth or that planet and never returns on it. Escape speed जो एस्केप स्पीड होती है किसी भी सैटेलाइट की या किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो स्पीड है कि उस अर्थ से या पर्टिकुलर प्लेनेट से की सरफेस से उसको जो स्पीड दी जाए और वो स्पीड वर्टिकली अपवर्ड दी जाए और वो स्पीड से वो उसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के जब बाहर जाएगा तो उसकी टोटल एनर्जी विल बी 0। तो एस्केप स्पीड अगर ये अर्थ है इस पर कोई ऑब्जेक्ट है, इसको एस्केप कराना है यानी कि इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाए अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो यहाँ पे जो 0 ई होगा, ई विल बी 0, टोटल एनर्जी विल बी 0। यहाँ पे हमने अगर इसकी एट पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस, सपोज इसका मास m है, अर्थ का मास कैपिटल M है और दिस इज रेडियस r, तो PE एट अर्थ सरफेस इज इक्वल टू माइनस GM M by R। एस्केप स्पीड गिवन V है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाफ mv²। तो ये अब इसकी टोटल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू 0, इतनी स्पीड दी जाए कि वो 0 हो जाए तभी वो उसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जा सकती है। तो KE प्लस PE इज इक्वल टू 0। KE है 1/2 mv², GM m/r इज इक्वल टू 0 या हाफ mv² इज इक्वल टू GM m/r। m से m क्रॉस हो जाएगा तो v² इज इक्वल टू 2GM/r, v इज इक्वल टू 2GM/r अंडर रूट। तो जो GM/r is orbital speed of the satellite that is close to the earth, या इसकी हम वैल्यू अगर इसको VS के VE से डिनोट कर दें तो 2GM/r अंडर रूट 2GM/r। तो GM/r जो G की वैल्यू होती है
that is gm by r स्क्वायर। तो यहाँ पुट कर देंगे तो वी इज √2 इंटू और gm इज इक्वल टू gr स्क्वायर बाय r अंडर √2 gr अंडर रूट। तो √2 इंटू 9.8 इंटू 6.4 10⁶ अंडर रूट। ये जब कैलकुलेट करते हैं तो ये था 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड फॉर अर्थ। तो अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी है वो, एस्केप स्पीड है वो 11.2। अब जो अर्थ है इसके जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो स्फेरिकल होगा। अगर यहाँ से इसको इस तरफ को प्रोजेक्ट करते हैं, वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं, तब भी यहाँ पे P सेम है gm/m/r माइनस का, और स्पीड हमें जो देनी होगी उसके कारण काइनेटिक एनर्जी का सम मस्ट बी 0। इसी तरह से अगर हम इस डायरेक्शन में करें तो पोटेंशियल एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी 0 करने के लिए सेम देनी होगी। तो किसी भी एंगल पर अगर हम प्रोजेक्ट करें तो हमें जो एस्केप स्पीड सेम होगी। तो एस्केप स्पीड does not depend on angle of projection। It does not depend on mass of ऑब्जेक्ट। ना तो ये मास पे डिपेंड करती है और ना ही एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड करती है। अब एक होती है इंटरस्टेलर स्पीड। ये हमने एस्केप स्पीड अभी कैलकुलेट की कि यहाँ से हमने इसको स्पीड दी वी के इक्वल। तो वी की अगर जो स्पीड मान लिया हमने वी से डिनोट करें, इफ वी इज इक्वल टू वी देन ऑब्जेक्ट विल एस्केप। और उसकी जो एंड इट्स स्पीड outside gravitational field of planet will be 0। अगर v स्पीड से ही हमने प्रोजेक्ट को जो ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया v स्पीड से, जो हमने अभी कैलकुलेट की अर्थ के लिए 11.2, तो जो जब उसके अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड समाप्त होगा तो उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। अगर v इज लेस देन v, अगर v से कम पे हमने प्रोजेक्ट किया तो ऑब्जेक्ट विल गो टू ए सर्टेन हाइट and then will return to the planet।
अगर इससे कम रखी तो वो कुछ हाइट तक जाएगा और प्लेनेटर पर फिर वापस आएगा। थर्ड कंडीशन है इफ़ v इज ग्रेटर देन v। अगर v की वैल्यू जो है v से ग्रेटर है तब क्या होगा, जो ग्राउंड पे है उसकी Gm/r सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी, हमने उसको v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। तो जब v से प्रोजेक्ट कर रहे थे तब स्थिति ये बन रही थी कि जो ग्रेविटेशन फील्ड की बाउंड्री पर जाकर उसकी स्पीड 0 हो जा रही थी। लेकिन अब क्योंकि स्पीड ज़्यादा है v से, तो यहाँ पे जो है उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी शेष रहेगी, तो वो होगी काइनेटिक एनर्जी, इंटरस्टेलर काइनेटिक एनर्जी। तो माइनस Gm/r प्लस हाफ mv² इज इक्वल टू 1/2mv²। यानी कि जो स्टेलर काइनेटिक एनर्जी होगी वो इस तरह से हम, ये शेष बचेगी इसमें, यह हम इसको इस तरह से निकाल सकते हैं, हाफ mv² माइनस हाफ mv² विल बी इक्वल टू Gm/r। हाफ m कॉमन हो गया, v² माइनस v² इज इक्वल टू Gm/r। m से m क्रॉस हो जाएगा, तो v² माइनस v² इज इक्वल टू 2Gm/r। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इंटरस्टेलर स्पीड निकालनी है तो v² जिस स्पीड से हमने उसको प्रोजेक्ट किया ऑन gr, तो v' विल बी v² माइनस 2Gm/r अंडर रूट, या इसको v' इज इक्वल टू v² माइनस 2Gm/r इज इक्वल टू ve²। तो ये जो है इंटरस्टेलर स्पीड का जो है वैल्यू आ जाती है।